गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी रचना है जाग तुझको दूर जाना है। जाग तुझको दूर जाना है स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचा हुआ एक जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया गया है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि जाग तुझको दूर जाना है। यह कविता एक प्रेरक गीत है और भारतीयों में उत्साह जगाने के लिए यह गीत लिखा गया है। स्वाधीनता प्राप्ति के लिए उन्हें कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। भारत जब परतंत्र था यानी स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस समय देशवासियों में जागृति लाने के लिए वे उत्साह से भरे और अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शाखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। जाग तुझको दूर जाना। चिर माने सदा, सजग यानी सावधान, आंखें नेत्र, उनीदी नींद से भरी हुई, बाना यानी वस्त्र वेशभूषा। तो कवित्री कहती हैं कि हमेशा सजग रहने वाली आंखें आज नींद से भरी हुई क्यों दिखाई दे रही हैं, और आज तुम्हारी वेशभूषा भी अस्त व्यस्त क्यों है। कवित्री कहती है कि जाग तुझको दूर जाना है, यानी इस आलस्य को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। इसलिए सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, जाग जाओ, क्योंकि अभी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना बाकी है। लक्ष्य अभी बहुत दूर है, इस आलस्य को छोड़ दो। कवित्री आगे कहती हैं कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत बहुत कठोर होता है पर्वत, लेकिन उसके हृदय में अगर कंपन होता है, अर्थात कभी भूकंप आता है, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम होले, और ऐसी स्थिति को देखकर अब तक चुप और अलसाया हुआ आकाश रोने लगे और उसके आंसू प्रलय के आंसू बन जाए, अर्थात ऐसी बरसात होने लगे जो प्रलयकाली बरसात हो। आज भी आलोक को डोले तिमिर घोर की घोर छाया, और चाहे तो धरती में इतना अंधेरा हो जाए कि लगे कि मानो धरती के सारे उजियारों को, सारी रोशनी को इस अंधकार ने पी लिया हो, अर्थात हर जगह अंधेरा हो जाए। जाग कर विद्युत शिखाओं में आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि भयंकर तूफान आने लगे और बिजलियां कड़कड़ाने लगे, जिनसे व्यक्ति घबरा जाए, तो ऐसी किसी भी स्थिति में इस संघर्ष पथ पर आगे बढ़ना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, और यह संघर्ष पथ पर कभी तुम्हारे विनाश का और यह संघर्ष पथ कभी तुम्हारे विनाश का कारण बनता है, तो भी इस विनाश के पथ पर तुम्हें अपने पैरों के निशान, अपने पैरों के चिन्ह छोड़ जाने हैं। अपने पैरों के निशान छोड़ जाना अर्थात अपना एक उदाहरण भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ जाना, ऐसे काम कर जाना जिससे कि भावी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद करें, आपका बलिदान उनके लिए प्रेरणा बने तथा आपके उदाहरण का अनुसरण करें। ऐसे अपने पदचिन्ह उस रास्ते पर छोड़ जाना जो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। हे मेरे देशवासियों, तुम जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू ना अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना है।
कवित्री कवित्री ने मनुष्य के मन को सजग किया है कि हे सांसारिक आकर्षणों के प्रति सजग किया है कि वह सांसारिक आकर्षणों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित ना करे, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़े। मोह के बंधन को यहाँ सांसारिक बंधन कहा गया है। क्रंदन यानी रोना। क्या सांसारिक आकर्षण तुझे इतना विचलित कर देंगे कि तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे? एक क्षणभंगुर अंसार के आकर्षण बहुत मोहक होते हैं। क्षणभंगुर आकर्षण जो हमें थोड़ी देर के लिए तो सुख दे सकते हैं। इस क्षणिक सुख के लिए हम अपने मार्ग से हट सकते हैं। इस क्षण भंगुर संसार के आकर्षण जो होते हैं क्योंकि वो बहुत मोहक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, इनसे तुम्हें सावधान रहना है। तितलियों के पंख जैसे सुंदर और रंगीले आकर्षण क्या तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेंगे? जिस पर सुंदर तितलियां हमें क्षणिक सुख देती हैं, यानी जब हम देखते हैं कि सुंदर सुंदर तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं तो वो हमें आकर्षित करती हैं। उसी प्रकार सुंदर सुंदर संसार के जो आकर्षण हैं वो हमें आकर्षित कर सकते हैं, अपनी ओर खींच सकते हैं, जिसके कारण हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। क्या मधुर गुंजार भंवरों की गुनगुनाहट इस संसार के करुण क्रंदन को भुला देगी? तुम्हें यह समझ लेना कि यह सांसारिक आकर्षण छाया के समान है जो स्थिर नहीं है। धूप चली जाती है तो छाया भी चली जाती है, इसलिए तुम इसके बंधन में मत पड़ना, क्योंकि तुम्हें तो अभी बहुत दूर जाना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। थैंक यू सो मच बच्चों। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।